हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाउडर्स। जो हम पहले भी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। पाउडर्स एक सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है जिसके बारे में यूनिट 2 में डिटेल में दिया हुआ है। सबसे पहले जो डेफिनेशन देखते हैं पाउडर्स का। ए फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग and chemicals in dry form in a solid dosage form meant for internal and external use and available in crystalline or amorphous form। पाउडर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है जो ड्राई फॉर्म में अवेलेबल होता है, सूखे फॉर्म में रहता है, जिसका प्रयोग हम इंटरनल मतलब शरीर के अंदर कंज्यूम करने के लिए करते हैं या फिर एक्सटर्नल यूज़ रहता है, जैसे कि हम स्किन पे लगाते हैं। टॉपिकल यूज़ जिसे कहते हैं वो एक्सटर्नल यूज़ है। और उसकी स्ट्रक्चर, पाउडर का जो पार्टिकल्स रहता है उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसे दो टाइप्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्पेसिफिक होता है। यानी कि मान लीजिए अगर ड्रग ए है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब भी हम इस ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे वो हम एक से ज़्यादा बार, जितनी भी बार हम निकालेंगे वो तो एग्जैक्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताएगा। दैट मीन्स सच ए ड्रग ए हैज़ ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विथ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। और क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस रहते हैं उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक डेफिनेट पैटर्न में रहता है, जबकि अमॉर्फस फॉर्म ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब सॉलिड से लिक्विड होने का जो प्रोसेस है, उस टेम्परेचर को रीच करने के लिए अमॉर्फस फॉर्म अलग अलग समय पर अलग अलग रिजल्ट शो करता है। जैसे कि मान लीजिए ड्रग बी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट एज सच होना चाहिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड, पर जब हम अलग अलग बार उसका मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्ट करते हैं तब वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड ना दिखाकर कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो कभी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाता है। मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है। और स्ट्रक्चर वाइज भी ये उसका जो सरफेस रहता है वो बहुत, उसके जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत रफ रहता है, उसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं रहता। ऑफ पाउडर्स देखते हैं। एक पाउडर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं उसके बेसिस ऑफ यूज़ पर, वो किस टाइप से यूज़ होता है, या फिर उसका डिस्पेंसिंग मेथड मतलब वो सिंगल डोज के लिए है या डबल डोज मल्टीपल डोज के लिए है। और तीसरा जो बेसिस है वो है बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, मतलब वो बहुत फाइन रहेगा, बहुत उसकी जो साइज़ रहेंगी पार्टिकल्स की बहुत बारीक रहेंगी, जो बहुत ही बड़े सी नंबर से पास हो जाती है, या फिर बहुत कोर्स तक रहेगी, मतलब उसका जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े रहते हैं, जो कि छोटे नंबर सी नंबर जो साइज़ रहता है 10 या 18 से पास होगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन यूज पाउडर्स आर डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल से मतलब हम समझते हैं कि जो हम टॉपिकल यूज़ करते हैं, जो टॉपिकल का मतलब होता है स्किन में या फिर जो बर्न रहते हैं, कहीं पर घाव हुआ स्किन पर, तो ऐसी जगहों पर जो पाउडर्स यूज़ करते हैं उसको एक्सटर्नल पाउडर कहते हैं। जबकि इंटरनल पाउडर ऐसे पाउडर है जैसे कि हम जैसे अभी एसिडिटी हुई हमें, तो उसके लिए हम इनो वगैरह लेते हैं, तो इनो आर इन पाउडर फॉर्म। तो ऐसे पाउडर फॉर्म को हम इंटरनली मतलब ओरली माउथ के थ्रू बॉडी में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्पेंसिंग बल्क पाउडर्स एंड डिवाइडेड पाउडर्स। बल्क पाउडर्स जो वाइड माउथ बॉटल में आपको मिलेगा, जैसे इनो का जो बड़ा वाला डब्बा रहता है, बड़ा वाला जो कंटेनर रहता है, या फिर प्रोटीन पाउडर्स के जो बड़े कैन रहते हैं, वो बल्क पाउडर्स के फॉर्म में रहते हैं। मतलब
एक बार आपने यूज़ किया, 1 चम्मच 2 चम्मच जैसे भी प्रिस्क्राइब है बाय द डॉक्टर, उसको आपने यूज़ किया, आप उसको उसी पैकेजिंग, वो उसी कंटेनर में रहेगा और आप उसको मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हो, मतलब वो मल्टीपल डोज में अवेलेबल होगा। जबकि डिवाइडेड पाउडर्स जो है वो है पाउडर्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट में जितना ड्रग रिक्वायर्ड है एट ए टाइम एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जैसे कि भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मान लीजिए टैबलेट हो गया या फिर कैप्सूल हो गया। टैबलेट होते क्या हैं, वो पाउडर ही हैं जिन्हें हम कंप्रेस कर देते हैं मशीन के थ्रू। तो ऐसे जो है जिसका जो डोजिंग है वो सिंगल डोज, मतलब एक ही टाइम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, सच powders comes under divided powders category. I hope you understood. This can be classified as following: bulk powders for internal use, bulk powder जिसमें एक्सीपियंट, हमें पता है कि कभी भी हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं तब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में सिर्फ ड्रग ही नहीं रहता, साथ में एक्सीपियंट भी रहता है। एक्सीपियंट का मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको हम ड्रग के साथ इसलिए मिक्स करते हैं ताकि उसका जो बल्क है वो ज़्यादा हो। और बल्क पाउडर ऐसे ड्रग्स को इंक्लूड करता है जो नॉन पोटेंट रहते हैं, मतलब अगर कोई ड्रग है उसको हम हायर कंसंट्रेशन में लेंगे, बॉडी में कंज्यूम करेंगे, तभी वो जाके इफ़ेक्ट दिखाएगा। और जो ज़्यादा पोटेंट वाले ड्रग रहते हैं, मतलब ऐसे ड्रग जो हम कम क्वांटिटी में भी खाएंगे, कम कंसंट्रेशन में भी वो उतना ही इफ़ेक्ट दिखा देता है। तो बल्क पाउडर्स जो रहते हैं वो एक्चुअल में ज़्यादातर नॉन पोटेंट ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं। तो बल्क पाउडर जो रहता है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी होता है, जैसे कि मैंने पाउडर वगैरह जो हम फेस पाउडर्स वगैरह लगाते हैं। सेकेंड है बल्क पाउडर्स जो इंटरनल यूज़ के लिए रहता है, मैंने एग्जांपल दिया इनो वगैरह का, है ना, वो एसिड है। और लैक्सेटिव्स मतलब ऐसे प्रिपरेशन जो हम कॉन्स्टिपेशन जब होता है किसी को तब हम उसको लेते हैं ताकि मोशन क्लियर हो, तो ये इंटरनल यूज़, हम ओरली उसको ले रहे हैं बाई माउथ, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़। इंटरनल यूज़ तो यहाँ पर आपने समझ लिया, पर सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर से क्या समझेंगे। सिंपल पाउडर्स ऐसे पाउडर्स होते हैं जिसमें जो इंग्रेडिएंट रहता है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो ओनली वन होता है, एक ही रहता है। जबकि कंपाउंड पाउडर्स में इंग्रेडिएंट या तो दो या फिर दो से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है पाउडर्स इनक्लोज्ड इन कैचेट्स एंड कैप्सूल्स। इनक्लोज्ड का मतलब क्या समझते हैं, बंद, ठीक। तो बंद कैचेट्स को वेफर कैप्सूल्स भी कहते हैं। कैप्सूल्स तो आपको पता है, एक शील्ड रहती है, एक जेलाटिन की एक कवरिंग रहती है जिसके अंदर पाउडर ड्रग रहता है या फिर पाउडर ग्रैन्यूल्स रहता है ड्रग्स का, है। कैप्सूल्स तो आपको पता है, पर कैचेट्स क्या होता है, कैचेट्स को हम वेफर कैप्सूल भी कहते हैं। वेफर आपने वर्ड सुना होगा, जैसे आप कभी कोई चॉकलेट वगैरह कंज्यूम करते हो, लेते हो, तो आप देखते हो कि चॉकलेट की वेफर के अंदर चॉकलेट रहता है। वैसे यहाँ पर जो वेफर रहेगा वो राइस पाउडर से बना रहेगा, चावल के पाउडर से अक्सर बना रहता है, जो कि दो भागों में डिवाइडेड रहता है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। लोअर पार्ट में ड्रग को रखा जाता है और अपर पार्ट में उसको कैपिंग की जाती है, उसको बंद किया जाता है, ताकि जो लोअर पार्ट में जो ड्राई फॉर्म ऑफ ड्रग है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, जिसे हम बाद में कंज्यूम कर सकते हैं पानी में घुलकर, ठीक है। कैचेट्स, इसके बारे में हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। लास्ट जो कैटेगरी है वो है कंप्रेस्ड पाउडर्स की। जैसे कि मैंने क्या कहा कि टैबलेट्स कुछ नहीं, वो पाउडर ड्रग्स ही रहते हैं, साथ में जिसके एक्सिपिएंट्स रहते हैं, एक्स्ट्रा सब्सटेंस रहता है, डाइल्यूएंट वगैरह, जिसको हम कंप्रेस कर देते हैं, जिसको हम प्रेशर दे के उसको एक मशीन के थ्रू, टैबलेट पंचिंग मशीन के थ्रू उसको एक शेप दे देते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स भी बता रही हूँ
इससे पहले भी डिस्कस किया मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स को, पर इस स्लाइड में थोड़ा और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के साथ पढ़ा रही हूँ, जिसे भी मैं आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूँगी विथ हो सके तो डायग्राम्स। ओके, तो पहला जो कैटेगरी है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, एंटासिड हो गया, लैक्सेटिव हो गया। सेकेंड कैटेगरी है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, जो मैंने बोला कि टॉपिकल यूज़ होता है, स्किन पे जो यूज़ होता है, तो उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला है डस्टिंग पाउडर, ग्रीन में आपको बॉक्स दिख रहा होगा डस्टिंग पाउडर का। डस्टिंग पाउडर जो आप जैसे फेस पाउडर्स वगैरह यूज़ करते हो, या फिर कैंडिड पाउडर आता है, हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब कभी हमें इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे पाउडर्स को जो कि सिफ्टर टॉप कंटेनर में, ऐसे कंटेनर जिसका जो ढक्कन रहता है ऊपर, उसमें छेद होते हैं और पोर्स रहते हैं, पोर्स के थ्रू जब हम कंटेनर को प्रेस करते हैं तो पोर्स के थ्रू हम पर वो जो पाउडर है वो स्प्रे होता है। ठीक, या फिर वो ऐसे ही नॉर्मल कंटेनर्स में भी मिलते हैं। तो ये जो डस्टिंग पाउडर है वो 2 टाइप्स के हैं, एक सर्जिकल, एक है मेडिकल, 2 टाइप्स है। मेडिकल जो है उसमें एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक ड्रग तो रहता है, जो कि हम डायरेक्टली टॉपिकल मतलब स्किन पर हम अप्लाई कर देते हैं। ये इसको पैथोजन फ्री होना ज़रूरी है। नॉर्मली सभी जितने भी डोसेज फॉर्म है वो पैथोजन फ्री होता है। पैथोजन से मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसे पैथोजेंस को हमको हर डोसेज फॉर्म से दूर करना ज़रूरी होता है। तो जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर है वो ऐसे पाउडर्स रहते हैं जो पैथोजन फ्री होते हैं और जो डायरेक्टली आप टॉपिकल उसका यूज़ कर सकते हो। सेकेंड कैटेगरी जो है डस्टिंग पाउडर के अंदर वो है सर्जिकल। सर्जिकल पाउडर ऐसे पाउडर्स है जो जैसे सर्जरी के बाद कोई घाव है उसको हीलिंग के लिए, उसको रिकवरी के लिए हम स्प्रे करते हैं, या फिर कहीं पर जला हुआ है, कटा हुआ है ऐसी जगह पर, या फिर बॉडी कैविटीज़ में। बॉडी कैविटीज़ का मतलब मुंह को छोड़कर, ओरल वे को छोड़कर जो कैविटीज़ रहती हैं, जैसे कि नोज़ल कैविटी हो गई, ईयर कैविटी होगी, वजाइनल कैविटी हो गई, ऐसी कैविटीज़ में इनको अप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया सर्जिकल पाउडर। और सर्जिकल पाउडर को हम यूज़ करने से पहले स्टेरिलाइज ज़रूर करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो कैटेगरी एग्जाम्पल्स है बल्क पाउडर्स के अंडर, एक्सटर्नल यूज़ के अंडर, वो है इंसफ्लेशंस और स्नफ्स। ये दोनों इंसफ्लेशन और स्नफ्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, पर इनमें एक बहुत माइन्यूट और कह सकते हैं अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। इंसफ्लेशंस, इंसफ्लेटर मशीन होती है जिसके थ्रू मशीन के अंदर पाउडर को भरा जाता है और पाउडर को हम हमारे नोस्ट्रिल में, नाक के छिद्रों पे फोर्सफुली स्प्रे किया जाता है। जबकि स्नफ्स जो है वो हम इनहेल करते हैं, हम खुद एफर्ट्स लगाते हैं उस पाउडर को सूंघने के लिए। स्नफ मतलब समझते हैं सूंघना, ठीक है। तो इंसफ्लेशंस में आप वो डस्टिंग पाउडर ही है जिसको एक टाइप की मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर कहेंगे, जिसको हम फोर्सफुली एरोसोल स्प्रे वगैरह की यूज़ से हम उसको नोस्ट्रिल में स्प्रे करते हैं, और जबकि स्नफ जो है वो हम खुद उसे इनहेल करते हैं, ठीक है। लास्ट जो कैटेगरी इस कैटेगरी में एग्जांपल दिया हुआ वह है डेंट्रीफाइसिस। डेंट्रीफाइसिस को इन अदर वर्ड्स टूथ पाउडर्स भी बोलते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं जिनकी पाउडर फॉर्म में, जैसे कोलगेट है, कोलगेट का टूथ पेस्ट भी मिलता है और टूथ पाउडर भी मिलता है, ठीक है। तो टूथ पाउडर्स में ज़्यादातर एब्रेसिव सब्सटेंस एक रहेगा, एक फ्लेवरिंग सब्सटेंस रहेगा, और एक कोई क्लींसिंग सब्सटेंस रहेगा। क्लींसिंग और फ्लेवरिंग तो आप समझते हैं। एब्रेसिव मतलब क्या होता है, जो जैसे आसान भाषा में समझाओ तो जैसे कोई आप गांव देहात में आप गए होंगे तो वहाँ पर बर्तन वगैरह मांजने के लिए वो कुछ राख जैसे कुछ खुरदुरा चीज़ यूज़ करते हैं ताकि सरफेस क्लीन हो सके। तो वैसे ही दांतों को साफ करने के लिए
एब्रेसिव मतलब कुछ खुरदुरा जो रफ कुछ पार्टिकल्स रहते हैं उसको टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वो सरफेस क्लीन हो सके। ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ पाउडर के अंदर थर्ड कैटेगरी है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल यूज के लिए मतलब वो ओरली हम लेते हैं। सिंपल मतलब वन इंग्रेडिएंट इज प्रेजेंट, कंपाउंड मीन्स टू और मोर इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट। ओके, फोर्थ कैटेगरी पाउडर्स इनक्लोज्ड, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कैचेट्स और कैप्सूल्स के बारे में। तो कैचेट्स का जो रहता है उसको जो जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहता है वो दो टाइप का रहता है, वेट सील एंड ड्राई सील। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। जो लास्ट कैटेगरी है वो है कंप्रेस्ड पाउडर्स का। कंप्रेस्ड पाउडर्स में मैंने बताया कि टैबलेट होता है, टैबलेट कुछ नहीं और वो पाउडर ही है जिसको हम टैबलेट पंचिंग मशीन के थ्रू में प्रेस करते हैं। ठीक, तो ये एक हमने ओवरव्यू देख लिया क्लासिफिकेशंस ऑफ पाउडर का, जिसके बारे में हर एक टाइप के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में। फिलहाल अब तक के लिए आई होप जितना भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बाय।